ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को हाँ सबको? मैम। ठीक यस है। मैम। हम लोग का लास्ट मंडे को हम लोगों ने योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना जाना था। उसके बाद का प्रोसीजर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग का मंडे को हुआ था। योस्ट एसईओ प्लगइन या फिर रैंक मैथ एसईओ, जैसा कि हम लोग बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है। दोनों के काम करने का तरीका सिमिलर है। बट ज्यादातर इंडस्ट्री में जो ट्रस्टवर्दी प्लगइन आप बोल सकते हो जिसको कहा गया है वो आपका क्या है? योस्ट एसईओ प्लगइन। दूसरी चीज, जितना भी आप ये कीवर्ड्स पे काम करोगे। देखिए, पहली बात, ऐसे कल इशिता का भी क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री में क्या करना पड़ेगा अगर किसी कंपनी में अपनी जॉब लगती है, तो वहां पे एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट अपने को काम क्या करना पड़ता है। तो टेक्निकली हम लोग को वेबसाइट नहीं क्रिएट करनी होती ना, उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है। उनका कंटेंट राइटर हर कंपनी का अपना ऑलरेडी होता है। उनका आप बोल सकते हो वेबसाइट क्रिएशन डेवलपमेंट टीम जो होती है ऑलरेडी बिल्डअप होती है। बट हाँ, एसईओ वालों को क्या काम करना है? एसईओ वालों को डेली बेसिस पे कीवर्ड रिसर्च क्रिएट करना होता है। फिर हम वही बोल रहे हैं, यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं काम वही है, बट टैक्टिक्स वापस से कंपनी टू कंपनी प्रेफर करते हैं उस चीज को लेकर। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। आपको बैकलिंक्स के लिए क्या बोलते हैं, कंटेंट लिखना पड़ेगा। ज्यादातर बैकलिंक्स नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, बट हाँ, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल को ओवरव्यू करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्या उसका सीटीआर चल रहा है, क्या कंटेंट जो है वो मतलब आप बोल सकते हो लॉन्ग कंटेंट तो नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको शॉर्ट कंटेंट का भी गूगल में क्या चल रहा है, मतलब प्रेफरेबल चल रही है चीजें। तो इस तरह की जितनी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनको आपको ओवरव्यू करना होता है। कहीं पे अगर आपको लगता है किसी पेज का कंटेंट आपको चेंज करना है और आपको आइडिया है कि किस तरह से करना है, तो आप उन रैंकिंग कीवर्ड्स का यूज करके उस पेज में आप कंटेंट लिख सकते हो। आप उसके मेटा टैग्स लिख सकते हो। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, इन्हीं को हम लोगों को ओवरव्यू करना होता है। साइट मैप प्रॉपरली पुट है कि नहीं वेबसाइट में, एक बार वो आप चेक कर लो। अगर डेवलपर कोई न्यू पेजेस आपकी वेबसाइट में क्रिएट कर रहा है, मानिए लेट कंसिडर आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस हैं और डेवलपर 5 से उसको इंक्रीज करके 8 पेजेस में ला रहा है, तो जितनी बार आपके ये पेजेस मतलब एड ऑन होंगे या न्यू पेजेस बनेंगे, उतनी बार आपको साइट मैप क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपको टास्क टास्क वहां पे क्या होता है, आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है उस जगह पे। तो आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, काम कैसे करना है, उनका प्लेटफॉर्म कौन सा है, या कैसी वो एक्सेल शीट किस तरह से प्रिपेयर करके दे रहे हैं, वो सारे डेटा आपको आपके ईमेल पे वो लोग, क्योंकि वो ऑफिशियल है तो आप लोगों को भी पता है कि आपका एक वर्क स्पेस होता है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे आज योस्ट एसईओ के थ्रू, वो हम लोग पूरा का पूरा टेक्निकल एसईओ भी आप बोल सकते हो, या फिर आप ऑन पेज भी बोल सकते हो। वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल लिंक कैसे होता है, इमेज एट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, कितनी कीवर्ड डेंसिटी में अपने वो कंटेंट अगर पुट है अपनी वेबसाइट में, तो कितना कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए अपने उसमें। तो ये जितनी भी चीजें होंगी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक सेकेंड। हाँ, तो ये अभी हम लोग एलिमेंटर में है। ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है। तो एलिमेंटर में जब भी आप लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे होंगे, जहाँ पे वो ब्लैक बार है वहां पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। योस्ट एसईओ हमेशा आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है। योस्ट एसईओ आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अगर कोई कोडिंग बेस्ड वो होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं ना, तो डेवलपर क्या करते हैं, आउटसाइड प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि वर्डप्रेस वाले ही प्लगइन्स को ले सकते हैं। डेवलपर भी क्या करते हैं, आउटसाइड सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, और फिर वो लोग भी काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आप लोग भी करोगे, प्रोसीजर स्टिल सेम रहेगा आप लोगों का। तो अभी हम लोग योस्ट एसईओ करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने योस्ट एसईओ को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया था प्लगइन्स के अंदर जाके। अब देखिए, जब आप सेटिंग्स में आते हो, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाता है, पेज सेटिंग्स का। आप एक बार फिर से देखना, अभी ये एलिमेंट्स का है। जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, तो ये आपका पेज सेटिंग्स आ गया। और इसी के जस्ट नीचे आप देखोगे आपका योस्ट एसईओ का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे।
ये जितनी भी चीजें आपके सामने गिवन है, एसईओ एनालिसिस, प्रीमियम, ये पेड में आपका आ जाता है। मे बी जब आप सबके पेड वर्जन आ गए, जब इसका भी आप पेड वर्जन लो तो आपको और बोल सकते हो आप कि आपको ज्यादा चीजें या फिर ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये और क्या काम करना है प्रीमियम बेसिस पे या एआई का थ्रू यूज करके। फिर रीडेबिलिटी, ये आपका होगा। रीडेबिलिटी इसलिए क्योंकि कंटेंट है और पांडा एल्गोरिथम है, तो भले ही यहाँ पे बेस्ड कंटेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, बट स्टिल जब आप लिखोगे कंटेंट तो यहाँ पे इसके भी कलर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। इधर रेड बहुत पुअर कंटेंट है, ऑरेंज एवरेज है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर ग्रीन, ग्रीन मतलब रीडेबल है, ह्यूमनाइज वे में है और अंडरस्टैंडेबल है, इस तरह से। और भी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब बात है हम लोग एससीओ एनालिसिस पे। मेन थिंग अपना ये है जो अभी यहाँ पे करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जो ये वाली चीज है आपका की फोकस की फ्रेजेस, इसे हम लोग रैंकिंग कीवर्ड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंकिंग कीवर्ड। उन कीवर्ड्स का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है जिन कीवर्ड्स के लिए आपको क्या चाहिए, रैंकिंग चाहिए, जिन पेजेस के लिए आपको रैंकिंग चाहिए। हर एक सिंगल पेज का अपना एक अलग रैंकिंग कीवर्ड होता है। अगर आपका यहाँ पे होम पेज है, अबाउट पेज है, तो होम पेज का अलग रैंकिंग कीवर्ड होगा, अबाउट का अलग होगा। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो एंड उसके मल्टीपल आप कुछ दे रहे हो, तो उसके अलग मतलब रैंकिंग कीवर्ड्स, हर पेजेस के अलग अलग रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे, ठीक है, बहुत सारी ही है, तो की फ्रेज हम लोग अभी पुट करेंगे। पहला तो यही आपको की फ्रेज पुट करना है जो आपको रैंकिंग के लिए चाहिए। दूसरा आउटबाउंड लिंक। अब ये आउटबाउंड लिंक क्या होता है, अपने थ्री टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड बैकलिंक। बैकलिंक आपका ऑफ पेज के लिए हो जाता है। आउटबाउंड लिंक जो होता है, आउट है मींस एक्सटर्नल लिंक। तो अगर आपको नेसेसिटी, ये कंपलसरी नहीं होता है आउटबाउंड लिंक। ये कब कंपलसरी होता है, जब आपको कोई कंटेंट, कोई ब्लॉग या फिर कोई आपकी ऐसी साइट जो आपका डिफरेंट यूआरएल बेस्ड है, फॉर एग्जांपल कि प्रायुग है एंड स्ट्यू वैली है, ये दोनों एक डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अगर प्रायुग को चाहिए कि मुझे स्ट्यू वैली का कंटेंट या कुछ ब्लॉग या कुछ भी एक्सवाइजी मुझे सही लगा है, और वो चीज मुझे प्रायुक्त की वेबसाइट में भी चाहिए, तो आप जैसे हम लोग जब रिपोर्ट्स रेडी करते हैं तो हम लोग रेफरेंस देते हैं ना, कि हम लोग ने कहाँ से किस डेटा को लिया है, किस राइटर का, किस ऑथर का, इस तरह से। सेम एज आउटबाउंड लिंक भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जब आप किसी का डेटा लेते हो या कॉपी करते हो या कंटेंट को आप कैप्चर मतलब अपनी वेबसाइट पे पुट करते हो, तो ट्राई करिए कि लिंक आप दे दो। लिंक देने से क्या होता है कि आप गूगल एल्गोरिदम की जो पांडा एल्गोरिदम है, आप उससे सिक्योर हो जाते हो। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? मुझे हाँ नाम मैम। पक्का क्लियर है? कंटिन्यू करें, आर्यन, गौरव, इशिता, मेघना, वैभव, प्रेरणा, हाँ सभी। मैम। चलिए, यस मैम। अब देखिए इसके बाद इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक जो होती है वो खुद ही के डोमेन में होती है। मतलब प्रायुक्त है तो प्रायुक्त चाहे तो वो पेज स्क्रोलिंग का भी काम कर सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है वो। आप चाहे खुद ही के वेबसाइट में जब आप कोई लिंक को रीडायरेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। क्रिएट करना भी चाहे, बिकॉज ये अभी सारे रेड में है ना, तो इनको पहले एक एक बार सबका जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको की फ्रेज इंट्रोडक्शन दिया है। ये सारी चीजें आपको योस्ट एसईओ बताता है कि कहाँ पे आपका की फ्रेज पुट नहीं है, कहाँ कहाँ पे आपको अपना की फ्रेज पुट करना है, कौन सी चीजें H1 में होनी चाहिए, कौन सी चीजें H2 से H3 में होनी चाहिए। ये चीजें आपको यहाँ पे की फ्रेज और इंट्रोडक्शन एंड एसईओ टाइटल में पता चलती है। फिर की फ्रेज लेंथ आ जाता है। की फ्रेज लेंथ का मतलब क्या होता है कि जितना, जिसे हम लोग डेंसिटी भी कह सकते हैं, अगर इस पेज में जितने भी कंटेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अपना रैंकिंग कीवर्ड का यूज करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इतने टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 500 वर्ड्स का अगर कोई कंटेंट आपकी वेबसाइट में है, तो इट मींस कि आपको कितनी बार पुट करना है आपका रैंकिंग कीवर्ड, मिनिमम 2 टाइम्स। अगर आपको योसेस कहता है कि आप उसको मेक इट 3, तो आपको फिर वो 3 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको खुद यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि कितने वर्ड्स में कितना आपको रैंकिंग कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप मोर देन, अगर 300 वर्ड्स में आप मोर देन 3+ कीवर्ड्स का अगर यूज करते हो,
ठीक है, तो आप कौन सी एसईओ टेक्निक में आ जाओगे? ब्लैक वाली। क्या क्या क्या? ब्लैक वाली थी ना, एग्जैक्टली नाम exactly, याद नहीं आ ब्लैक हैट रहा। एसईओ में आ जाओ, क्योंकि उसमें कीवर्ड स्टफिंग आपकी हो जाएगी। तो ऐसे अपने को काम नहीं करना है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपके मेटा टैग्स टू टाइप के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल जो आपका होता है, जैसे कि आप लोग को पता है, ये आपके गूगल के होम स्क्रीन पे, या फिर आप बोल सकते हो जो फर्स्ट पेज होता है उसी पे क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी शो करता है। तो अभी हम पहले वाली सर्चेस में देख लेते हैं, जैसे ये 5 स्टार होटल इन मनाली बुक नाउ, ये आपका मेटा टैग्स है। एंड इसके नीचे जो आपका गिवन है, ये आपका क्या हो गया, मेटा टाइटल। कभी भी ये जो डॉट 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 आप देख रहे हो ना, इस तरीके से चीजें नहीं आनी चाहिए। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का भी क्या होता है, एक कैरेक्टर लिमिट होता है। ठीक है, याद है आप लोगों को कैरेक्टर लिमिट क्या होती है? मेटा टाइटल का आपका 50 to, क्या? हाँ 50 to 60 कैरेक्टर होता है, इंक्लूडिंग स्पेस। वो स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन का 150 to 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, ऐसे चलता है। चलिए, इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ। आपके पूरे पेज पे जो टेक्स्ट लेंथ है आपकी 273 है। आपको 300 वर्ड्स मिनिमम तो होने ही चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा ऐड ऑन कर देंगे कहीं पे इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इमेज पुट है इसमें, और एसईओ टाइटल विड्थ आपकी गुड है। मतलब आप जो भी इस पेज का नेम होगा, अभी तो ये डमी पेज इमरजेंसी में डाउनलोड किया है, तो ये है आपका। तो अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट कंसिडर, बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी आप लोग को समझ में आए, जब तक अनटिल अनलेस आप लोग प्रैक्टिस करना ना स्टार्ट कर दो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रायोग, क्या लिया है? छोड़िए, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इस पे करते हैं। स्पेलिंग गलत है। हाँ, ठीक है। ये हमारा हो गया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा कौन सा कीवर्ड हो गया है? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। फोकस। फोकस प्राइमरी की, वाली। एग्जैक्टली प्राइमरी वाला हो गया, या फिर रैंकिंग वाला हो चुका है आपका। ठीक। सबसे इजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करने में हम लोग मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं। अब एक चीज नोटिस करिएगा, जब तक इसको कोई कमांड नहीं मिला था, अभी इसको हम जैसे एक बार के लिए रिमूव करते हैं। एससीओ का आपका जो इमोजी कलर है वो आपका रेड है, अंटिल, क्योंकि इसको मालूम नहीं कि रैंकिंग किसको करना है, किस पेज को किस कीवर्ड से रैंकिंग करना है। अभी हम लोग इसको पुट करते हैं, ये आपका ऑरेंज। ट्राई करेंगे कि अभी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको ग्रीन तक एनी हाउ लेकर आ पाए। तो ये हमारा रैंकिंग कीवर्ड है क्या, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेटा टैग्स को यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम, सॉरी, हाँ यहाँ पे जाते हैं। ये अपना डैशबोर्ड है, मेटा टैग्स कभी भी यहाँ से क्रिएट नहीं होगा, बिल्कुल भी यहां से क्रिएट नहीं होगा आपका मेटा टैग्स। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको अपने डैशबोर्ड पे ही जाना पड़ेगा। और डैशबोर्ड में भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड में भी आपको जाना पड़ेगा पेजेस में, पेजेस एंड ऑल पेजेस में। ठीक। या फिर रैंकिंग कीवर्ड, हाँ ठीक है, ये करते हैं, इन दिल्ली लिखे या इन गुड़गांव, वो चलिए सेकेंडरी कीवर्ड में आ जाएगा।
मैम कहाँ से लेना है मेटा टैग का? मैं एक बार नेटवर्क हाँ इशू आ हाँ, रहा रिपीट करते देखिए। ये आपका रैंकिंग कीवर्ड हो गया जब आप योस्ट एसईओ में जाके अपना फोकस की फ्रेज डालते हो। फिर आपको हाँ। अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। ओके। ठीक। डैशबोर्ड में आने के बाद पेजेस एंड ऑल पेजेस में आना है। ठीक है मैम। ठीक है। तो मे बी ये अपना होम पेज था, मुझे एक बार आप देखने दो। ये हाँ होम पेज है। अब देखिए होम पेज कहाँ गया अपना। ये अपना होम पेज है। अबाउट हम्म। कॉन्टैक्ट एंड होम। होम में हम्म। हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। ना क्विक एडिट, ना व्यू, ना एडिट विथ एलिमेंटर। इमीडिएटली हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? एडिट सेक्शन पे। ठीक है। ओपन हो हाँ जाए। हाँ। क्लोज। ठीक है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें, सॉरी, इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। नहीं चाहिए अभी। ये देखिए, मेरा मार्कर है नहीं इसमें, अभी हम डाउनलोड कर लेंगे मार्कर। ठीक है। ये बॉटम में आप लोग को यहाँ पे विजिबिलिटी शो हो रही है एससीओ की इमेजेस जहाँ पे दिए हुए हैं। और रीडेबिलिटी स्कीमा, ये सारी चीजें अगर हम देखिए नीचे जो स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे बॉटम में। तो यस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप अपना की फ्रेज लिख दो। की फ्रेज चेंज नहीं होना चाहिए, जो की फ्रेज आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है। सेम की फ्रेज आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक। इन्हीं की फ्रेज का यूज करके हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये आपको विजिबिलिटी बता रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है कि मोबाइल पे आपका क्या बोलते हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा दिखेगा, एंड आपका डेस्कटॉप पे आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह से अपनी विजिबिलिटी शो करेगा। स्क्रॉल डाउन और करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एससीओ टाइटल, सॉरी, ये एससीओ टाइटल। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मेटा टाइटल। जो ये आपके पास गिवन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटा टाइटल। तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, अपना मेटा टाइटल क्रिएट करेंगे। चलिए, अभी इसको क्लोज करेंगे। मैम ये विंडो प्ले पेज पे आएगी ऑलरेडी? हाँ हाँ हाँ, रुकिए मैं एक बार फिर से रिपीट करें क्या, मे बी आपको आइडिया लग जाए। हम अभी डैशबोर्ड पे जाते हैं। एक से हम फिर से स्टार्ट करते हैं ये वाले सेक्शन को। ये आपका डैशबोर्ड हो गया। ठीक। अभी हम हाँ। लोग क्या करेंगे, एक मिनट ये लोड हो जाए। हाँ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आगे किसके लिए? मेटा टैग्स के लिए। क्योंकि हम्म। हम लोगों को सबसे पहले मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अपना वेबसाइट का, सॉरी वेब पेज का पुट करना है, वेबसाइट भी नहीं वेब पेज का। तो डैशबोर्ड पे आने पे हम लोग पेजेस पे जाएंगे एंड ऑल पेजेस पे जाएंगे। ठीक। ये हमारा होम पेज एडिट हो रहा है। एडिट होम पेज विथ एलिमेंटर। तो हम लोग होम पेज के सिर्फ एडिट सेक्शन पे आके क्लिक कर देंगे उसको, और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है मैम। क्लिक होने के बाद यहाँ पे ना आप कंटेंट लिखते हो, जो ये ऊपर वाला आपका सेक्शन होता है, ये जहाँ पे हाँ। होम लिखा हुआ है। ये भी आपके जब आप मैन्युअली कोई काम करते हो तो उसके पेजेस की रिक्वायरमेंट, या फिर आपको क्या ऐड ऑन करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। बट अपना यहाँ देखिए, आपको योस्ट एसईओ गिवन है। ये आपको योस्ट हाँ। एसईओ क्या है, गिवन है इस जगह पे। तो हम लोग इसी में क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। यहाँ सबसे पहले की फ्रेज है आपका। सेम की फ्रेज जो अपनी यहाँ पे गिवन की, उसी की फ्रेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके प्रीव्यू आ गए कि मोबाइल पे कैसा है, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा आपका मेटा टैग्स। ये जो एसईओ टाइटल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटा टाइटल। तो अभी हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक। अभी यहाँ पे कंटेंट पुट करते हैं।
हमेशा याद रखिएगा, जो आपका वो है फोकस की फ्रेज है, वो आपके मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। ठीक है, उसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा आप। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये पुट करते हैं और थोड़ा स्पेस देते हैं, या स्पेस कंसिडर हो जाएगा इसमें, फिर नहीं दे देते हैं स्पेस, थोड़ा क्लियरेंस रहे। ठीक। अ और क्या लिख सकते हैं? देखते हैं अगर आ जाए तो। साइन अप फॉर फ्री डेमो क्लास। ये देखिए, मेरा मे बी 60 कैरेक्टर से ज्यादा ही हो चुका है, तो ये नीचे आप देख रहे होंगे रेड लाइन आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं इसको, इसमें रखते हैं एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी नहीं ले रहा, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। तो ये अपना क्या हो गया है, मेटा टाइटल। अब आते हैं किस पे हम लोग, सॉरी, स्लग। स्लग का मतलब देखिए यूआरएल होता है, यहाँ कुछ डिफरेंट नहीं है। स्लग का मतलब यूआरएल। इन केस कहीं कहीं पे ना ये गिवन नहीं होता है। ठीक, अगर स्लग कहीं पे गिवन नहीं है, अभी ऐसे हम होम पेज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे होम लिख सकते हैं। स्लग का शॉर्ट फॉर्म में, स्लग का अनदर नेम क्या होता है, यूआरएल। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू काम करते हो, तो अगर आपको वो वाली सेटिंग्स याद है कि सेटिंग्स में जाकर पोस्ट नेम को चेंज करने वाला, अगर आपको वो प्रोसीजर अगर याद है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो वहां पे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। एक चीज और, अगर आपको ये चीज कंटेंट या फिर ये आपको थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो सेम आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अभी के लिए। उसके बाद आप कहाँ चले जाओ, क्विल बॉट पे। क्विल बॉट हो गया, चैपल हो गया, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो जिससे आप फ्रेंडली हो, जिससे आप नोन हो, आप उसका यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रेज पे जाओ। ये तो अभी शॉर्ट में दिखा रहे, जब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उस टाइम और चीजों को देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। फ्रेज सी, आपका साइन अप में रजिस्टर कर दिया, गुरुग्राम डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो क्लासेस। आपको रजिस्टर के कोई और वर्ड्स का यूज करना है तो एनरोल, मतलब जो आपको यूज मतलब सही लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मानिए अगर एनरोल यूज करते हैं इस जगह पे, ठीक है, कहाँ चला गया, साइन अप की जगह। ठीक, अब मेरा फुल स्टॉप भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में भी क्या होना चाहिए, अपना वो रैंकिंग कीवर्ड आना जरूरी है। भले ही आप कैसे भी लिखो, डिजिटल मार्केटिंग वाले लिखो, बेस्ट इंस्टीट्यूट करके स्टार्ट कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हाँ, बेस्ट इंस्टीट्यूट
मार्केटिंग, एक सेकेंड, मार्केटिंग इन, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद या हम्म, गुरुग्राम। हम्म, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं टेक 3 ट्रायल क्लासेस, ठीक। अ, फिर प्लेसमेंट्स, और क्या कर सकते हैं, फ्री 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 टूल्स, टूल्स, प्रैक्टिस, ठीक, रिकॉर्डेड सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, join us us now, फुल स्टॉप। ठीक है, ये हुआ। अभी इसको हम लोग करते हैं कॉपी, जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको पुट करते हैं, एंड रिफ्रेश। अगर ये सही लगे आप ये यूज करो जो सेल्फ लिखा है, अगर आपको ये यूज करना है तो ये मतलब यूज कर सकते हो। अब टॉप की जगह बेस्ट कर देते हैं, एडवांटेजेस की जगह बेनिफिट्स करते हैं, और कॉपी पेस्ट, ठीक। ये हो गया हमारा यहाँ पे, इंक्रीज हो चुका है, गुरुग्राम हटा दो, ये अपना हो गया। अब इसको हम लोग अभी भी इंक्रीज है, हाँ, इसको करते हैं सेव। यहां तक समझ में आया, कोई इशू तो नहीं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और स्लग में? हाँ। ठीक है, अभी इसको सेव कर देंगे, सेव नहीं कर, क्या हुआ? क्लियर है मैम। ठीक है, टॉप कॉर्नर में देखिएगा राइट साइड में जहां मेरा कर्सर है, वहां सेव का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना। द एलिमेंट डेटा प्रॉपर्टीज इनवैलिड स्टोर, कहाँ पे इनवैलिड है? यार क्यों दिक्कत दे रहा है ये अब? Updating failed. The elemental data properties invalid stored value and cannot be updated to null. पता नहीं ये क्या शो कर रहा है।
सब तो सही है इसका। रूट टेम्पलेट डिफॉल्ट, क्लोज, नन, ट्रैश। यहाँ पे भी सही पुट है। कोई बात नहीं। ये पता नहीं सेव होने में कौन सी एलिमेंटल डेटा प्रॉपर्टी अभी इसमें नल आ गई है, भगवान जाने। लेकिन हाँ, यही आपका मतलब यहीं से आपका सेव होता है ये चीज। तो कोई डाउट तो ऐसा नहीं है ना अगर ये सेव नहीं हो रहा है तो आप लोगों को? मतलब प्रैक्टिस तो ऐसे आप लोग करोगे, लेकिन ऐसा कोई डाउट किसी को तो नहीं है ना? नहीं नो मैम। मैम। ठीक है। नो मैम। तो इसको हम अभी ऐसे ही स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्यों ये बोले ना इशू देखे दे रहा है यहाँ पे सेव करने में बार बार। नहीं कर रहा है सेव। लेकिन हाँ, एक और चीज आप लोग देख लो जो चीज यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे। अगर हम लोग इस पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक सेकेंड, यहाँ पे आपका फ्रेज एसईओ टाइटल तो छोड़िए। यहाँ पे आपका ना ये चीजें अभी मेटा डिस्क्रिप्शन और ये चीज अभी भी रेड में है। वो इसलिए रेड में है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आप पुट किए हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, वो आपका यहाँ पे सेव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जस्ट यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हम लोग ने एसईओ टाइटल डाला, मतलब मेटा टाइटल डाला, स्लग डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला। इसको ही हम लोग अगर और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, और ये जो आपका एसईओ एनालिसिस है, दोनों एसईओ एनालिसिस आपके सेम है। जो यहाँ पर है वही एसईओ एनालिसिस यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे चेंजेस आपके एलिमेंटर में इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि आपका ये जो है ये आपका सेव नहीं हो पा रहा है, बस ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे हम लोग चेंजेस देख लेते हैं। स्क्रोल डाउन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अपने को कितनी प्रॉब्लम्स शो हो रही है? 9 प्रॉब्लम्स। एक सेकेंड, ये देखिए, ये 9 प्रॉब्लम्स अपने को शो हो रही हैं। और यहाँ पे अपनी 5 प्रॉब्लम्स है, जिसमें से अपना मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो चुका है? क्लीन हो चुका है, मतलब वो करेक्ट हो चुका है। तो अब अपने को आउटबाउंड बनाना है, आउटबाउंड लिंक्स क्रिएट करनी है, अपने को की फ्रेज में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी अपनी देखिए कितनी है। कीवर्ड डेंसिटी मिनिमम 2 टाइम्स आपकी होनी चाहिए 300 वर्ड्स में, क्योंकि अभी अपने में कीवर्ड डेंसिटी कितनी है? बहुत कम है, बहुत ज्यादा लो है कीवर्ड डेंसिटी, 273 है। तो 300 वर्ड्स में आपका 2 बार यूज होना चाहिए। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपके की फ्रेजेस जो है H2 H3 हेडिंग्स में आने चाहिए। इमेज फिक्स करना है, अगर इमेज में आपका ऑल्ट टेक्स्ट अगर नहीं है तो उसको पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपका ग्रीन में आ चुका है, ठीक है। क्लियर है इतना? अगर नहीं है तो रिपीट हो सकती हैं चीजें, आप लोग प्लीज एक बार बताना क्लियर। सबको। मैम वो स्लग यस वाला मैम। पार्ट में थोड़ा हाँ, नेट इशू आ गया था देखिए मेरा। स्लग तो वाले में स्लग। क्या होता है ना, स्लग मीन्स यूआरएल होता है। कभी कभार इसको हम लोग यूआरएल कहते हैं। तो जैसे अपनी वेबसाइट्स बनती हैं, तो जब आप किसी भी पेजेस पे क्लिक करते हो, जैसे अगर अभी हम होम पेज पे हैं, तो हमारा यूआरएल होम से मतलब वो पर्टिकुलर .com से रिप्रेजेंट करेगा। अगर अबाउट में जाते हैं तो अपना यूआरएल में अबाउट अस या अबाउट का यूआरएल आ जाएगा। तो अगर स्लग का इन शॉर्ट यही होता है, मतलब यूआरएल। तो अगर आपको लगता है कि आपका यूआरएल अबाउट होना चाहिए या अबाउट अस होना चाहिए, जैसे मानिए ये पेज अबाउट अस से बना हुआ है बट यूआरएल आपका अबाउट है, तो इसे हम लोग स्लग कहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूआरएल क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। मैम मतलब वो ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पेज खोले तो डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। हाँ, तो ये अभी मेरा होम पेज है तो इसलिए यहाँ होम लिखा है। अगर हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाए होंगे तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग आपका आ जाएगा इस जगह पे। जैसे यहाँ पे अगर मानिए सर्विस है, तो यहाँ आपका देखिए सर्विस का पेज है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग का होगा तो वो आपका वहां पे आ जाएगा। आपको बस अपने पेज के जो ये नेम है ना, इसको स्लग में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक लास्ट टाइम हम इसको वो करके देखते हैं, शायद अगर हो जाए तो ठीक है।
नहीं हो रहा है। ठीक है, आते हैं हम लोग इस पे। तो हम यहीं से एरर देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एरर ना ये कंप्लीट करके दे रहा है। तो अभी एक हम लोग आउटबाउंड लिंक क्रिएट करते हैं। आउटबाउंड जैसे बोला मैंडेटरी नहीं है, आपको लगता है तो क्रिएट करिए, अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं कि आउटबाउंड देना मतलब जरूरी हो किसी चीज के लिए। लेट कंसिडर कि ये जो कंटेंट वाला आपका हिस्सा है ना, मान लीजिए एक बार के लिए इसको हम रिमूव कर, सॉरी इसको हम रिमूव करते हैं। ये तो इमेज बॉक्स आपका आ गया, कंटेंट कहाँ गया? ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे अभी हम डाल देते हैं इनका कंटेंट। जस्ट ये सैंपल के लिए है, आप मतलब समझने के लिए कि मुझे ये कंटेंट सही लगा, या फिर ये व्लॉग या फिर कुछ भी जो पेज है आपका मुझे ये सही लगा और मुझे अब यहाँ पे पुट करना है। ठीक, ये आपका कंटेंट आ गया। इसके बाद यहाँ पे ही आपको लिंक देनी पड़ती है। लिंक अगर आप नहीं दोगे तो फिर इशू आ जाएगा। तो अभी हम मानिए यहाँ पे एसईओ टेक्निक्स को हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे लिंक का सिंबल है जैसे अपने उसमें होता है, वर्ड में होता है, आप क्लिक कर दो और जिस जगह से आप कॉपी किए हैं उसी का यूआरएल क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पुट करना होगा कॉपी करके, एंड अप्लाई, एंटर कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो चुका है? आउट सॉरी, ये आपका क्या हो चुका है? आउटबाउंड लिंक हो चुका है। कहाँ पे हम लोग दिए थे आपका, एक सेकेंड इसको अपडेट होने दीजिए। आपका वो पॉइंट क्या था? एससीओ टेक्निक्स था ना? ये ये आपका आउटबाउंड लिंक हो चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, अगर इसको हम पब्लिश करते हैं और होम पेज पे जाते हैं, चेंजेस कहाँ पे किए थे? हम्म, ये आया आपका एससीओ टेक्निक, ये एससीओ टेक्निक ये है आपका। तो आप क्लिक करोगे तो आप प्रायोग वाले पे आ गए। तो ये आपका आउटबाउंड हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को आउटबाउंड का? नहीं हुआ क्या क्लियर? फिर से रिपीट किया जाए। सॉरी, आउटबाउंड मतलब होता नहीं है मैम, हो यस गया। मैम। अ, एक एक करके। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? ये बोले थे मैम, आउटबाउंड का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल लिंक देते हैं, और एग्जैक्टली, इनबाउंड होता है इंटरनल लिंक ना। हाँ हाँ। जी। इनबाउंड को इंटरनल नहीं कहते, इनबाउंड आपका मार्केटिंग में हो जाता है। आउटबाउंड लिंक अगर बोलते तो एक्सटर्नल, और इंटरनल को इंटरनल ही कहते हैं हम लोग। और इनबाउंड क्या होता है फिर? इनबाउंड मार्केटिंग आपकी डिफरेंट होती है, जब आप बिजनेस टू कस्टमर तक अपनी सेल्स लेकर जाते हो तो उसे इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। मतलब एसईओ में नहीं होता उसका यूज? नहीं 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 नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग के दो पार्ट होते हैं, जिसे हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। इंटरनल को इंटरनल कहते हैं और एसईओ में एक्सटर्नल को आउटबाउंड लिंक कहते हैं। ठीक है, मैम ये मैंडेटरी होता है? नहीं, एक आउटबाउंड लिंक बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि अगर आप ले रहे हो कहीं से कंटेंट तो पुट करो, अगर नहीं ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मत दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं और तो से ये कंटेंट हमने पिक करा देन तब तो मैंडेटरी। तभी यूज करना, हाँ, अदरवाइज अगर नहीं नहीं करते जरूरत तो? है। कि नहीं कॉपी कर रहे हो आप तो मत लो उसको, नहीं आउटबाउंड लिंक नहीं, क्यों मैं लेना ये है? पूछ रहा हूँ कि इनकेस हमने जैसे कहीं से कॉपी करा एंड ठीक है, आउटबाउंड लिंक में हमने वो उसमें पेस्ट ही नहीं करा। अच्छा अच्छा। तो आपके ऊपर पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी लगेगी, और जब गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट का या फिर क्रॉलर का आप जितना एसईओ के बारे में ओवरव्यू लोगे ना, तो वहां पे आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये कॉपीड कंटेंट है या चेंज करिए या फिर उसको कुछ भी, तो उस तरह के नोटिफिकेशंस वहां पे आ जाएंगे आपको। और अगर आप तब भी नहीं करोगे तो फिर वो रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा आपका।
अगर आप लिंक नहीं देते हो कॉपी करके भी तो। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इंटरनल लिंक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो अपने को चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखने वाले हैं, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं इंटरनल लिंक्स के बारे में। देखिए, इंटरनल लिंक हो तो बात करते चलते हैं। इसमें इंटरनल लिंक, इंटरनल हाँ लिंक है। दोनों पैटर्न्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कोई, ठीक, ये है आपका। अब देखिए है, अभी लेट कंसिडर, अभी थोड़े टाइम के लिए इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और टेक्स्ट में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ए ई ओ कॉमा एस ई ओ, एंड का साइन कहा गया, एंड जीईओ। ठीक है, ये पुट कर देते हैं अभी के लिए तो। और इस आइकन को हटा देते हैं, बिकॉज ये कॉलिंग का तो है नहीं, तो क्यों रखना आइकन को। और यहाँ पे हम लोग लिंक दे देते हैं अपने इस पेज का, एईओ एसईओ एंड जीईओ। कॉपी। ठीक है। और कहाँ चला गया अपना, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पेज का लिंक नहीं देंगे हम लोग, अपने खुद के पेज का देंगे, क्योंकि हम इंटरनल लिंक आपको बता रहे हैं। आई एम सो सॉरी। सर्विसेज का दे देते हैं। हाँ, हम आपको इंटरनल लिंक्स बता रहे हैं, तो इसका नाम भी चेंज करके सर्विसेज लिख देते हैं, इतना क्यों करना। सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया। कहाँ चला गया, ये सर्विसेज का यूआरएल हो गया। इसको कॉपी कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे अपने लिंक सेक्शन पे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो चीजें आपकी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो पाएंगी। तो एक बार इसको सक्सेसफुल पब्लिश होने दीजिए, इसे इंटरनल लिंक कहते हैं। आते हैं इस पे, सॉरी वेबसाइट कहाँ गई, इस पे होम। ठीक, यहाँ आपका सर्विसेज वाला ये ऑप्शन आ गया। अब अगर इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो आपके किस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपके सर्विस वाले पेजेस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो चुका है, इंटरनल लिंक। समझ में आया। ये तो एक दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। क्लियर हुआ ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग। यस मैम, एक बार और बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं, एक सेकेंड। कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे एक काम करते हैं। ये रीड मोर आपका क्या है, बटन है। जरूरी नहीं आप बटन पे दो, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप जैसे आउटबाउंड लिंक हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ना, आप वैसे भी दे सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, जैसे आउटबाउंड लिंक है ना, आप इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हो। और चाहो तो आप बटन पे भी कर सकते हो, चाहो तो आप पेज स्क्रोलिंग पे भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको करना किस तरीके से है। ठीक। तो इसमें क्या है, मानिए हम लोग यहाँ पे रीड मोर पे गए, ये एक बटन है आपका। ठीक, रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप अपने बटन वाले सेक्शन में आ गए। अब इसमें मानिए मुझे प्रोजेक्ट्स में जाना है, आर प्रोजेक्ट्स करके, तो हम इस बटन का नेम क्या पुट कर देंगे, आर, सॉरी, आर प्रोजेक्ट्स। ठीक। लिंक में हैश है, तो अगर हैश लिंक होती है, अगर लिंक को हम लोग हैश से डिनोट करते, तो वो कौन सी लिंक होती है आपकी, हैश वाली हाइपरलिंक। लिंक्स नहीं, कस्टम लिंक्स होती है, नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं वो। ठीक है। तो इसको रिमूव करके हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला ले लेते हैं पेज। कॉपी, कहाँ चले गए, पेस्ट। ठीक, और इसको पब्लिश कर दिया। आ, कहाँ गए, यहाँ पे होम पे,
और ये था ना आर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप क्लिक करो, अपने वाले में आप रीडायरेक्ट कर जाओगे। ये इंटरनल लिंक है जो खुद के ही डोमेन में आपको थोड़ा एंगेज करके रखता है। और जब आप अपने कस्टमर्स को या फिर अपनी ऑडियंसेस को अपने ही क्या बोलते हैं वेबसाइट में एंगेज करके रखते हो, तो उससे टाइम इंक्रीज होता है। जब टाइम इंक्रीज होता है तो आपकी रैंकिंग में हेल्प होती है। बाउंस रेट भी बढ़ता है ना? बाउंस रेट नहीं बढ़ता, बाउंस रेट इससे नहीं बढ़ता। बाउंस रेट कब बढ़ता है? जब आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है बहुत ज्यादा हो, मोर देन 15 सेकेंड्स या 10 सेकेंड से ज्यादा हो, तो बाउंस रेट बढ़। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है कि हम आपकी वेबसाइट पे गए, वो इतना ज्यादा लोडिंग टाइम ले रहा था कि हम लोग रिवर्ट बैक कर गए कि भाई अभी तो हमको ये देखना है। ये बाउंस रेट होता है। तो वो सर्वर डाउन की वजह से होता है, या आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा ही ऐसे कंटेंट है, या डिलीट आपने अपना डेटाबेस नहीं किया होगा जो मतलब वेस्ट वाले कंटेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीजों की वजह से बाउंस रेट हो जाता है आपका। जैसे गवर्नमेंट साइट्स होती है ना, कभी कभी ओपन नहीं होती है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्ट होने लगते हैं कि भाई अभी नहीं ओपन करेंगे, थोड़ा बाद में ओपन करेंगे। तो उसे बाउंस रेट कहते हैं। ये समझ में आया? तो हम दूसरा वाला पैटर्न भी आपको बता दें। क्लियर है यहां तक? यस मैम। ठीक है। अभी एक सेक्शन हम बहुत सिंपल सा रफली ले रहे हैं, ज्यादा तामझाम वाला नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे नहीं लेते हैं, कोई सेंस नहीं बैठेगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके लेते हैं। या फिर और नीचे। पीपल से द नाइसेस्ट, ठीक है ना, लेना ही क्यों है। चलिए, अभी ना यहाँ पर हम एक और बटन पुट कर देते हैं, ठीक है? तो फिर इजी, ये मोस्टली बटन के थ्रू ही स्टार्ट हो पाता है, ऐसे नहीं होता है। तो बटन 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 बटन, बटन नहीं सॉरी, बटन ये है। तो अभी हम लोग एक यहाँ पे पुट कर देते हैं एक और बटन, यहाँ पे क्लिक हियर गिवन है। तो देखिए, पेज स्क्रोलिंग 3 पैटर्न्स पे काम करता है। आपका सीएसएस आईडी, आपकी बटन आईडी एंड लिंक्स पे, इन 3 चीज पे काम करता है आपका ये पेज स्क्रोलिंग। तो मानिए यहाँ पे अगर हम इसका नाम रिमूव करके रिव्यूज कर देते हैं, ठीक है? रिव्यूज। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से इसको। ये बटन है, एडिट बटन है, इसकी बटन आईडी हम लोग यूज करेंगे। इसकी क्या यूज करेंगे? बटन आईडी। तो यहाँ पे हम लोग रिव्यूज को क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन टाइप करे। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं रिव्यूज। ठीक, अपना टेक्स्ट हो गया एंड अपना बटन आईडी हो गया। अब मुझे इस रिव्यूज को किससे कनेक्ट करना है उसकी बात आती है। लिंक में भी यहाँ पे रिव्यूज पुट करेंगे, सॉरी, पेस्ट विदाउट स्पेस, हैश रिव्यूज। तो 3 चीज हो गई, अपना टेक्स्ट हो गया, अपना लिंक हो गया एंड अपना बटन आईडी हो गया। ठीक, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये पेज स्क्रोलिंग का आपको बता रहे हैं। जब आप बटन पे ही ये काम हो पाता है, ऐसे नहीं होता। तो जब आप बटन लेते हो तो लिंक, जो आपके बटन का नाम है, जैसे मेरे बटन का नाम क्या है, रिव्यूज, तो मैंने लिंक में भी हैश रिव्यूज पुट किया है और बटन आईडी में भी रिव्यूज पुट किया है। अब मुझे इसको लिंक करना है इससे, ठीक है? यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी सीएसएस आईडी देखेंगे, सीएसएस आईडी स्टाइल में, सी एडवांस सीएसएस आईडी, सीएसएस आईडी, सीएसएस, ये है सीएसएस आईडी इसकी एडवांस में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू को पुट कर देंगे। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे बता दो तो हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। पक्का सबको? सेम पेज?
इसको करते एक बार पब्लिश, होपफुली काम कर जाए। आते हैं अपने पब्लिश करने के बाद वेबसाइट, वेबसाइट का है ये होम पेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये रिव्यू गिवन था। अगर आप रिव्यू पे क्लिक करते हो, ये क्या हो गया, क्यों अटक गया। कुछ तो गड़बड़ किए हैं। CSS ID रिव्यूज बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग रिव्यूज में गए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब दिक्कत क्यों दे रहा है ये। हो तो रहा है बट प्रॉपर नहीं हो रहा ये। क्या पता उसमें दिक्कत है। हैश आर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे आर प्रोजेक्ट्स। इसको पेस्ट, इसको किससे कनेक्ट किया था हम लोगों ने। और ये इससे करते हैं, एडवांस में गए, ये CSS ID आर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हाँ गलती तो होगी ना। सॉरी 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 सॉरी, क्यों गलती हो रही थी। बटन आईडी में स्पेस होता है, हमने स्पेस नहीं पुट किया था। आर प्रोजेक्ट्स। बटन आईडी में, एक सेकेंड। ठीक है, इसको पब्लिश करके अब देखते हैं हो जाएगा। और एक बार ऊपर वाले में भी ट्राई हो जाएगा फिर। ये हुआ आपका, हाँ अब हुआ है। ये पेज स्क्रोलिंग आपका, ठीक है। कहाँ चले गए। यस मैम। समय आ रहा है ना, ऐसा स्क्रॉलिंग कोई में कंफ्यूजन तो नहीं ना। स्क्रॉलिंग में मतलब आ समझ रहा में है। नहीं आया कि स्क्रॉलिंग में कहाँ पे जाएंगे। अच्छा, स्क्रोलिंग में देखिए, स्क्रोलिंग में क्या है ना कि आपको जहाँ पे कनेक्ट होना है, कनेक्ट इन द सेंस की कि जैसे हम लोग ढेर सारे बटन्स को क्यों पुट करते हैं कि जब आपको मल्टीपल पेजेस के आप आर्टिकल शॉर्ट शॉर्ट ना जब अपने पेजेस में पुट कर देते हो, तो यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, आर पेजेस को किससे कनेक्ट कर दिया था, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था 6 reasons फॉर पीपल चूजिंग पे। तो यहाँ पे जब भी अगर कोई आर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा।
तो ये जैसे आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स, बहुत लोग पेज रीड आउट नहीं करते, नीचे तक पुश नहीं करते, तो उनको लगता है बटन्स पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं और पे रिडायरेक्ट होंगे। बट जब पेज स्क्रॉलिंग क्या करता है, वो उनको और नीचे जो आपका मेन मेन थिंग्स होती हैं वहां पे उनको कनेक्ट कर देता है। तो ये पेज स्क्रॉलिंग करता है आपका हेल्प। एक तरह जैसे कर्सर को नहीं हम वहीं पे पहुंचाते जहां हमको पढ़ना हो ये। हाँ, जहाँ पे आपका है उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये एक इंटरनल लिंक हुआ ना एक तरह से। हाँ, ये भी आप इंटरनल, हाँ तो वही तो बोले, आप तीन तरीके से कर सकते हो। या तो आप हाइपर लिंक दे दो कि आप कंटेंट पे जाओ, वहां पे हाईलाइट करो और उसको हाइपर लिंक दे दो। या तो आप पेज का दूसरा लिंक दे दो कि इस पे कोई क्लिक करे तो आपके उस बटन के ऊपर। या फिर आप पेज स्क्रॉलिंग दे दो। तीनों ही तरीका आपका सही है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ हाइपर पर। लिंक वाला कैसे होता है? हाइपरलिंक वाला अभी आउटबाउंड लिंक में आपको बताया ना, कि उसको कंटेंट पे आप हाईलाइट कर दो, जैसे ये कंटेंट है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर दो और लिंक दे दो। अच्छा अच्छा। वो वाला आपका हाइपरलिंक हो गया, जिसे एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये हो गया, ये हो गया। और हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं, और क्या क्या है। डेंसिटी। अभी सबसे पहले हम लोग अपनी रैंकिंग कीवर्ड का नेम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका H1 टैग में है। ठीक, ये आपका एक हो गया। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, पोर्टल कहाँ है मैडम? पोर्टल। पोर्टल। हाँ, वो पोर्टल से लिंक ज्वाइन करने को बोल रहे थे ना आप लोग। वो बाद में आपको सचिन सर एक्सप्लेन कर देंगे ना, अभी थोड़ा सा फ्लो में हो जाने दीजिए। वो लास्ट में ना सचिन सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे एंड ऑफ द सेशन में। ठीक है मैडम। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया डिजिटल मार्केटिंग। H1 टैग हर पेजेस में कितने होने चाहिए, याद है आप लोगों मैम को? एस्टिक्स होने चाहिए। एक। H1 नहीं एच नहीं, एच हेडिंग्स आपके H1 से H6 तक होते हैं। बट हर एक पेज पे एक ही H1 टैग होना चाहिए। अगर आपके पेज पे अगर मानिए आपके कितने पेजेस हैं, यहाँ पे आपके 5 पेजेस हैं, तो होम का एक H1 टैग होगा, अबाउट का एक H1 टैग होगा, सर्विस का एक H1 टैग होगा, सबके एक एक H1 टैग होंगे। बट H2 से H6 तक आप मल्टीपल कितने भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये अपना आउट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अपीयर इन द एसईओ टाइटल, नॉट ऑल द वर्ड्स ऑफ योर की। मिनिमम 2 टाइम्स, सबसे पहले तो एस्टिक्स ये वाला करते। बता दीजिए कितने कैसे यूज करते हैं। हाँ हाँ, वही, ये H1 तो एक आपका हो गया यहाँ पे। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एक H1 हो गया आपका। ठीक। अब H2 से H6 वाला आपको बताने जा रहे, वही हम आप यहाँ पे रीड आउट कर रहे थे एक बार। For the best essay result, we write an exact match and the beginning of the। ठीक है। The key phrases is less than recommended minimum of 2 times। 2 बार आपका की फ्रेज आना चाहिए, रैंकिंग कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है। अब H2 H3 की बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये वाला जो सेक्शन अगर आप देख रहे होंगे कीवर्ड डेंसिटी का, तो ये कह रहा है कि जितना आपका कंटेंट लिखा हुआ है उसमें मिनिमम आपका कितनी बार आना चाहिए की, रैंकिंग कीवर्ड 2 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है। तो जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आप उसका वैसे यूज करेंगे, बट अभी हम रैंडमली कहीं पे भी उन 2 कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। ठीक। कहाँ क्लिक हो रहा है भाई? तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपका हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये हो गया। मानिए यहाँ पर है, एक यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। ये कोई देखिए, ये पहले बता रहे वेस्ट कंटेंट है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक।
ये अपना यहाँ पर हो गया। अभी जाते हैं इस पे, और योस्ट एसईओ पे, और एसईओ एनालिसिस पे। ठीक है, अपना वो वाला गया। की फ्रेज फाउंड वन टाइम्स, दैट इज लेस देन, एक बार और पुट करना पड़ेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल तो आपका हो चुका है, इसमें शो नहीं कर रहा है आपका। और हेडिंग में आपका H2 and H3 होना चाहिए। तो हम लोग हेडिंग पे अब आते हैं यहाँ पे, इस पे अबाउट कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये इसका रैंकिंग कीवर्ड हुआ। मतलब सेकेंडरी कीवर्ड, इसको H2 में पुट कर देते हैं। ठीक, ये अपना एक हो गया। इमेज पे आते हैं। अब देखिए, इमेज में इमेज और टेक्स्ट कैसे पुट करते हैं। जब आप इमेज पे आते हो तो अपने इमेज को आप चूज करो। हम्म, हम्म। जब आप अपने इसी इमेज को जब आप चूज करते हो, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, छोड़िए। हाँ, तो ये जो आपका इमेज है, यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट गिवन होता है। तो जब आपका ये जो ऑल टेक्स्ट होता है, यही क्रॉलर को बताता है कि कैसे आप रैंकिंग में हेल्प कर सकते हो, या फिर आपका जो ये इमेज है। क्योंकि क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, वो हर एक चीज को क्रॉल डाउन नहीं करेगा, तो कहीं पे उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगी गूगल पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप किसी का इमेज पुट कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूशन टेक्स्ट को पुट करते हैं। और यही क्रॉलर रीड आउट करके आपकी इस इमेज की इंडेक्सिंग करता है और रैंकिंग में हेल्प करता है। तो लेट कंसिडर, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग से ही इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग होम, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट, ये अपना डन हो चुका। इसके बाद आपका, ठीक है, ये पूरा हो गया। आपकी ऑल ओवर 11 इमेजेस हैं, जिसमें सिर्फ एक ही में ऑल्ट एट्रीब्यूशन आपके सामने पुट किया गया। तो जितनी इमेजेस आप डालेंगे सब में ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन तो हो ही चुका है, एक H2 भी आपका हो चुका है यहाँ पे सब हेडिंग में। मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया है यहाँ पे, मेटा लेंथ भी हो गया। आपका मेन थिंग बच रहा है यहाँ पे, एक बार ही कंसिडर किया गया है, रिकमेंडेड मिनिमम 2 टाइम्स टेक्स्ट लेंथ। 2 टाइम्स पुट तो किया है इसको, एक तो आपका ये हो गया, और एक और कहीं पे भी पुट किया था, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो फिर ये क्यों बोल रहा है, लेंथ टेक्स्ट, ये वाला आपका बस बच रहा है इसमें। That is less than focus key phrase recommended 2 times for the text of this length, एक बार यूज हो गया, सेकेंड टाइम में ये इशू देना तो नहीं चाहिए इसको। इतने कंटेंट में एक बार रैंकिंग का यूज किया, फिर इधर यूज किया, इसमें ये लॉक भी लगा हुआ है। मुझे इस वाले का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये 2 टाइम्स तो मैंने दे दिया है, बट ये ले नहीं रहा है, मे बी पब्लिश करने के बाद ले। बट ये आपका 2 टाइम्स हो चुका है की फ्रेज। एक बार ही ये फाइंड आउट कर पा रहा है, सेकंड टाइम ये नहीं कर पा रहा है। कहीं और पुट करके देखे क्या, शायद
शायद ले ले। मे बी। इस वाले में थोड़ा सा इशू मेरे को भी आ रहा है कि ये क्यों 2 टाइम्स, मतलब मैंने तो 3 टाइम्स अब कर दिया, बट ये शायद नहीं रिकमेंड कर रहा है, मे बी प्रीमियम है किसी के चलते। बट ये मुझे देखना पड़ेगा इसका। बाकी तो आपका ये हो चुका है सारा। एसईओ टाइटल में एक बार पुट हो चुका है आपका, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन हो चुका है आपका, H2 हेडिंग्स हम लोगों ने यूज कर लिया है यहाँ पे आपका। और साथ ही साथ इमेज में ऑल टेक्स्ट का कैसे यूज करते हैं वो हो गया है आपका। यहाँ पे आउटबाउंड लिंक्स, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स, आपका की फ्रेज इंट्रोडक्शन, की लेंथ आपका सही हो चुका है, मतलब 300 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए, 300 वर्ड्स तक आपका हो चुका है, 302 वर्ड्स हो चुके हैं। एसईओ टाइटल की विड्थ आपकी सही है, H1 टैग में की फ्रेजेस आपने पहले सही पुट किया है। तो ऑलमोस्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रीन, क्योंकि ये वाला आपका कोई नल वैल्यू, ये पता नहीं कौन सी कह दे रहा है, इसकी वजह से वो वहां सेव नहीं हो रहा, नहीं तो आपका काम हो जाता। अगर ये सेव हो गया तो सेव हो गया ऑफिशियली। नहीं हुआ है सेव, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डाउट इसमें आप लोगों को, मतलब प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी तभी डाउट आएंगे, बट अभी तक जितना हम लोगों ने समझा उसमें कोई आप लोग को इश्यू या कुछ भी ऐसा? वैभव, गौरव, कोई प्रेरणा। ऐसा को हो रहा है। H2H6 उस पे हाँ, हाँ ये पे- ठीक है। तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करके। इसके अंदर जो सब हेडिंग, वो सब हाँ हेडिंग वो आएंगी आपका ना। H2 में होना चाहिए। ठीक है। फिर जैसे आपने ये सेक्शन कंप्लीट किया और आप चले गए यहाँ पे आर सर्विसेज, ये कौन सा है आपका? हेडिंग सेक्शन है। अब देखिए ये आपका किस में है? H6 में है। तो जब आप हेडिंग्स लेते हो ना सेक्शंस को डिवाइड कर करके, तो फिर आपका H2 H3 H4 जिसमें लेना है आप उसमें ले सकते हो। अगर आपको चाहिए ये H3 तो आप इसको H3 में ले लो। तो मैम इसका तो फाउंड मतलब वो खाली वो बोल्ड और वो हाँ ये यही ये बना करेगा, था। और किसी चीज के लिए नहीं है। जो आपका ये H1 H2 है ना, ये इसी चीज को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे समझिएगा इस चीज को, कि मानिए आपका ये होम पेज है, ठीक, और आपको यहाँ पे सर्विसेज भी डिफाइन करनी है, अपने कंपनी के भी बारे में बताना है, और आपको अपने क्लाइंट्स के भी बारे में बताना है। तो आप क्या करोगे? आप क्लाइंट्स का एक हेडिंग सेक्शन लोगे, ठीक है, समझिएगा, आप प्रोजेक्ट्स का क्या लोगे? हेडिंग सेक्शन लोगे। आप अपने कंपनी का क्या लोगे? हेडिंग सेक्शन लोगे, अबाउट माय कंपनी या फिर आर क्लाइंट या आर प्रोजेक्ट्स। तो ये जो आपको आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके क्लाइंट्स को या आपके रिव्यूज को जो चीजें बताते हैं ना, उसे हेडिंग कहते हैं। और उस हेडिंग को आप H2 से H6 में कितनी बार भी ले सकते हो। मतलब वो उसका बोल्ड जो वो है वो ज्यादा हाँ, कम। कैसे हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो अपने पेज का टाइटल कुछ और रहता है, फिर उसके सब हेडिंग्स आ जाते हैं। तो पेज का टाइटल ही तो बस हाँ एक बोल्ड लेटर्स में होता है, बाकी अपनी हेडिंग्स देखती होंगी, सब हेडिंग्स सब छोटे छोटे कैप्शंस में आ जाती हैं, मतलब लेटर्स में या फिर उसमें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। सेम एज यहाँ पे भी है। H1 आपके पेज का सिर्फ एक रहेगा, जो आपके पेजेस को डिस्क्राइब कर रहा होगा, और जो भी आपकी सब हेडिंग्स रहेंगी वो आपकी H2 से H6 तक रहेंगी, जो आपके कंटेंट को डिस्क्राइब कर रही होंगी। ठीक है, समझ आप में? पसंद हाँ। करा दो मतलब। क्या कह रही हैं आप? ये मैं बोल रहा था कि मतलब कि उसकी बस ये है कि हाँ फॉन्ट हाँ, चेंज और होता कुछ भी जाएगा नहीं होगा। भाई। अभी ऐसे ये मैंने किया है H2 में किया, आप इसको H3 में कर दो।
ठीक है। अभी समझा है ना प्रेरणा? हाँ ये लो। तो वो हुआ नहीं है। हाँ तो योस्ट एसईओ प्लगइन आप कह रहे हो क्या? हाँ हाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है ना आपका? हाँ हाँ वो सब तो हो गया। हाँ, तो आप इसमें अपने वर्ड, एक सेकेंड, प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू पे जाके योस्ट एसईओ को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लो। ये प्लगइन्स में जाओ, ऐड हम्म, प्लगइन्स पे चले जाओ, यहाँ पर हो गया। आपको बस प्लगइन्स, ऐड प्लगइन्स में जाना है, योस्ट एसईओ पे जाना है, और जो पहला वाला आपका होगा उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आप कर देना। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, हो जाता है तो ठीक। हाँ, ये वाला आपका जो ये है ना कि हाँ खुद के नेम से, इसको आप एक बार कर देना। मैम मेरा ना स्टार्ट टेम्पलेट का भी इशू है। मैंने उसको दोबारा करके देखा, सारी चीजें फिर से स्टार्टर यूज। टेम्पलेट का, स्टार्टर टेम्पलेट्स का ही इशू आ रहा था, तो आपको रैंडम कोई भी एक बार यूज करके देखना पड़ेगा। बार बार मेरे इशू आ में जाता है, मतलब उसका फोर्थ एक टाइम प्रोसेस पे। होता है ना जब हम उसको करते हैं एलिमेंट हम्म। के साथ, वो वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, जब प्रोसेसिंग होती है ना उसकी। आप अभी लैपटॉप से हो? यस अच्छा मैम। चलिए स्क्रीन शेयर करिएगा। रेस्ट आप लोगों को समझ में